जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन इस देश में कौन आगे है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। हालांकि आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने रूठे सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने अमित शाह को अभी एनडीए के उम्मीदवार को ही अपना समर्थन देने का भरोसा नहीं दिया है। कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस पहेली को सुलझाने की राजनीतिक कोशिशों की यह रविवार की सबसे बड़ी तस्वीर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मुंबई के मातोश्री पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच सुबह 10 बजे से करीब 75 मिनट की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से कहा कि पहले बीजेपी राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम बताए, फिर शिवसेना से समर्थन की उम्मीद करें। जवाब में अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम पीएम नरेंद्र मोदी तय करेंगे। इस बातचीत में उद्धव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम सुझाया और पूछा कि आखिर इनमें क्या कमी है। किसी एक नाम का प्रस्ताव सामने नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह भी सुनने में आता है कि सर्वाधिकार माननीय पंतप्रधान मोदी जी को दिए हैं इस बारे में। फिर भी शिवसेना का जो एक स्टैंड रहा है और है कि मोहन भागवत ही एक अच्छे उम्मीदवार या अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर आरएसएस और भाजपा करती है तो या अब जो किसानों की जो खस्ता हालत देश में है उसको मद्देनजर रखते हुए एमएस स्वामीनाथन भी एक नाम हो सकता है। उद्धव के साथ अमित शाह की मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। बीजेपी शिवसेना की मौजूदा खटास के बीच मातोश्री पर यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता भर बनकर रह जाएगी या नहीं, इसका खुलासा अगले हफ्ते तक हो जाएगा। लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए हर एक कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आम सहमति बनाने की बीजेपी की कोशिशों के तहत रविवार को एक और एनडीए पार्टनर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिले। इससे पहले वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत दूसरे नेताओं से भी मिल चुके हैं। जरूर हो जाएगा। कारण क्या है, 24 को प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे, तो इसलिए इसके पहले ही निर्णय होना और बाकी पार्टियों को भी बताना और नामांकन दाखिल करना, सब प्रक्रिया है। मगर अभी तक डेट पक्का नहीं हुआ, मगर जैसा आपने कहा उसके पहले ही हो जाए। राष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी आम सहमति बनाने की कोशिशें करती दिख रही है ताकि कोई चूक न रह जाए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं। इसके अलावा देश की सभी विधानसभाओं के 4120 सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। इनमें दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधायक शामिल हैं। मतदाता सूची में हर सांसद और विधायक के वोट की ताकत अलग अलग होती है। इसको उस सांसद के राज्य की 1971 की आबादी के हिसाब से तय किया जाता है। बीजेपी 24 जून को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अपने नाम का ऐलान कर देगी। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।